अब हमें जब ये पता लग गया कि खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, धात्विक खनिज और दोनों बोर्ड पे लिखे हैं, धात्विक खनिज और बोर्ड पे केवल नाम लिखा है धात्विक खनिज, लेकिन धात्विक खनिज कौन से होंगे, अधात्विक खनिज कौन से होंगे, अब ये कौन बताएगा। भाई बोर्ड पे तो केवल नाम लिखा कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ये समझाएगा कौन कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचानोगे, और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं उन्हें कौन पहचानेंगे। अब आशीष बताएगा, आशीष का नंबर है, आशीष समझाएगा। हाँ बेटा, खनिज कितने प्रकार के, कौन कौन से, धात्विक खनिज और, अब धात्विक खनिज कौन से होते हैं ये समझो। सोच लो, धात्विक खनिज मुझे चाहिए, धात्विक खनिज मुझे बताओ, धात्विक खनिज कौन से होते हैं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ आके गड़बड़ करने लगते हैं, है ना। तो यही तो हमें करना है कि गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बनना है हमें। मैंने ये कहा ना, रटना है नहीं, रटना तो मैं आशीष बेटा से ये पूछ रहा हूँ बेटा, खनिज ये सब खनिज है, ठीक। अब ये इनमें से कुछ धात्विक खनिज होंगे और कुछ, तो कौन से धात्विक खनिज होंगे, कैसे समझाओगे इन लोगों को, कौन से धात्विक खनिज होंगे, उनमें क्या होना चाहिए, ये समझाओ ना, यही पूछ बताना, ना थोड़ी कुछ करना। धात्विक खनिज क्या होते हैं वो बताओ मुझे। जरा सी बात, तू घबरा क्यों वैसे। इन्होंने कहा जिस खनिज में धातुएं होती है या उनसे धातुएं मिलती है, जिस खनिज में धातु होगी वो, बस यार इतना फिर क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन जानबूझ के ले लेते हो, वहां उठ के आते हो, टेंशन है नहीं, दिक्कत है नहीं, लेकिन अपने आप ले लेते हो बोझ यहाँ पे रख के। कुछ नहीं है, सामने चीज रखी है, लिखा है, सीधे बताओ कि अगर खनिज में कोई धातु है तो वो फिर अधात्विक खनिज, जिसमें धातु ना हो, खनिज हो लेकिन उसमें धातु, जब धातु नहीं होगी तो उसमें अधातु होगी। भाई अगर धातु नहीं होगी तो उसमें क्या होगी, कोई ना कोई तो अधात्विक, अधातु होगी तो अधात्विक खनिज होगी, यानी धातु उसमें। तो आशीष ने दोनों बता दिए, कौन कौन से, धात्विक खनिज और, यानी खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, धात्विक खनिज और। कितना स्पष्ट हो गया, नहीं हो गया, हो गया, ठीक। आगे बढ़े बेटा, शाबाश। तो बेटा इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत इत्मीनान से यहाँ बताया करो। घबराने की अपनी सीमा आई, घबरा गई, आशीष आई, घबरा गई। तो यहाँ आने के बाद घबराना नहीं है, तुम खड़े हो, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारा राज्य है, ये तुम यहाँ के राजा हो, तुम बताओ जो कुछ करना है तुम्हें करना है, हम तो बस माध्यम है, हम लोग खड़े हैं, करना सब तुम्हें है। तो अब आगे बढ़े, अब हम धात्विक खनिज पे आ गए और अधात्विक खनिज पे आ गए। अब धात्विक खनिज भी दो तरीके हो सकता है, या तो वो तत्व होगा या फिर वो यौगिक। यानी धात्विक खनिज अगर तत्व है, इसका क्या मतलब है कि वो खनिज भी है, उसमें धातु भी है और वो तत्व है, यानी कि उसमें कोई और तत्व या और किसी का परमाणु नहीं है। बात समझ लेना, तीन चीजें लेना कि वो खनिज है, खनिज के बाद वो धात्विक है क्योंकि उसमें धातु है, धातु के बाद वो तत्व भी है। तत्व का मतलब उसमें केवल उसी के परमाणु हैं और किसी के परमाणु नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ है जो खनिज भी हो, धात्विक भी हो और तत्व भी हो, कोई रखा है टेबल पे? कितने लोग बताएंगे? इस टेबल पे कोई ऐसा पदार्थ यहाँ है जो खनिज भी हो, फिर वो धात्विक भी हो, फिर वो तत्व भी हो। अरे बताना नहीं है, यहाँ आके उसे उठा के दिखाना है, बताने से मतलब नहीं है। आओगे? आओ यार, चलो ये आ रहे, बढ़िया है। हाँ बेटा इधर आओ, इधर से, आगे से कोई काम नहीं, यहाँ से आगे करो, यहाँ से। हाँ बताओ बेटा, क्या बताना है, पहले बताओ क्या दिखाओगे? चलो सोना कहाँ है, सोना उठाओ। इन्होंने क्या उठाया? भैया क्यों उठाया? मैंने क्या बताया, क्या उठाना है? मैंने क्या उठाने को कहा, बताओ।
मैंने क्या कहा, क्या मैंने तो देखा सोना उठाओ के, मैंने तो कि आपको सोना उठाओ, मैंने कुछ और कहा था, वो बताओ मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था उठाने के लिए, मैंने क्या उठाने के लिए कहा था, कौन बताएगा यहाँ पे? तो प्रिया नहीं आएगी, नितिका आएगी। आप क्या बेटा उठाने को कहा था? मैंने बताया कोई धात्विक खनिज उठाना, फिर वो किस रूप में हो, फिर वो तत्व। हाँ बेटा ये बताओ कि सर जी आपने कहा कि कोई धात्विक खनिज उठाओ, धात्विक, और फिर वो क्या हो, तो फिर आपने क्या उठा लिया, तो आपने फट तो सोना उठा लिया। अब समझा दो कि गुरुजी ये एक धात्विक खनिज है और ये तत्व है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल सोना है शुद्ध रूप में। हाँ अणु बोल तो कोई बात नहीं, इसमें सोने के ही अणु और परमाणु है, यानी इसमें सोना है तत्व रूप में और उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ सोना और प्लेटिनम दो ऐसे तत्व हैं या ऐसी धातुएं हैं जो शुद्ध रूप में तत्व के रूप में ही मिलती है। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, खुश रहो, तुम भी चलो बेटा, ठीक है, समझ में आई बात? हो गया जी। अब इसी की कहानी को और आगे बढ़ाएं। अब कौन बच्चा इसमें से जो दिखा चुके वो नहीं मिलोगे, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया, इसको भी दोनों चीजें हटा दी। अब कौन बच्चा मुझे यहाँ आके ये बताएगा कि गुरुजी ये खनिज है, ये धात्विक है और ये यौगिक है। खनिज है, धात्विक भी है और फिर वो यौगिक के रूप में, कौन बताएगा? कितने लोग बताएंगे? आशीष नहीं बताएगा, पार्वती बताएगी, जाओ बेटा, पार्वती डुकी बैठी है, पार्वती बताएगी, चलो इधर से निकलो, उधर से निकलो, आओ, रुक क्यों रही हो? हम रुकने ही नहीं देंगे। क्या पूछा? पूछा क्या बेटा? अधात्विक ही बोलती है। मैंने क्या पूछा, क्या क्या लेना है? मैंने क्या क्या उठवा रहा हूँ आपसे? बेटा तुम्हारे तो सुन नहीं रही हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा खनिज उठाओ, ये सब खनिज है, ठीक, कोई ऐसा खनिज उठाओ जो धात्विक हो, जो और वो यौगिक के रूप में हो, वो यौगिक के रूप में हो, हाँ यौगिक के रूप में हो उसके अंदर। बताओ अब कौन सा उठाओगे? इन्होंने कुछ उठाया, वेरी गुड बेटा, यहाँ आगे आओ, आरती के पास आओ, यहाँ रखो, यहाँ पे दिखाओ, ऊपर करो और ऊपर, ठीक। आरती दिख रही है, देख रही हो जी? इन्होंने ये उठाया, अब ये कह रही हैं ये धात्विक खनिज है और ये यौगिक के रूप में, बताओ सही है गलत? अब तुम बताओ आरती, इन्होंने ये उठाया है, ये कह रही हैं ये धात्विक खनिज है और ये यौगिक के रूप में है, कितने लोग बताएंगे? क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ इसलिए ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बताया होता तो नहीं पूछता। आप बताओ। सही, सही बात, ये बात सही है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, ठीक, बैठो बेटा पार्वती। अब कौन बताएगा ये क्या है? अब ये कौन बताएगा ये है क्या? अब इसको बताओ ये है क्या? ये जो दिख रहा है इसके अंदर ये क्या है, ये कौन बताएगा? बताओ आगे, ये क्या है, इसका नाम क्या, इसका सूत्र क्या, इसका फार्मूला क्या, कौन बताएगा? इतनी जल्दी भूल गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ गोपी, आओ, गोपी बताएगा। हाँ बेटा ये क्या है? ये देखो, बॉक्साइड। या वेरी गुड, मजा आ गया। इन्होंने कहा ये बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड। ये वास्तविक बॉक्साइड है, ये वास्तविक यानी असली बॉक्साइड है ये, और ये एक धात्विक खनिज होता है, मतलब इसमें से हमें धातु मिलेगी, इसमें से हमें धातु मिलेगी, तो ये धात्विक खनिज हो गया जी। और इसका बॉक्साइड का सूत्र होता है, किसे पता है? Al2O3। इन्होंने कहा Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। अब बात समझना, मैंने बोला एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अच्छा बताओ इसमें कौन सी धातु है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है
इसमें कौन सी धातु है, कौन बताएगा? तो धातु अब कौन सी है? देखो हाथ उठ गए, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं, मैंने ये बात नहीं बताई इसमें कौन सी धातु है। धातु बताओ इसमें कौन सी है, कितने लोगों को पता है? सर जी हम आरती चलो, एल्युमिनियम। अरे वाह, बजाओ ताली। देखो, ये बात मैंने नहीं बताई थी? नहीं। बैठ जाओ। क्या अभी तक मैंने ये बात बताई कि बॉक्साइड में एल्युमिनियम होता है? नहीं। मैंने नहीं बताई। कैसे पता लगी? फार्मूले। उसके फार्मूले। फार्मूले से तुमने खुद बता दिया कि इसका फार्मूला है एल्युमिनियम बॉक्साइड का हाँ। AlO3 Al2O3। तो इसमें एल्युमिनियम है, तो इसीलिए देखो ये धातु ऑक्साइड हो गया और यौगिक भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आनंद आ रहा नहीं आ रहा? चलो ये इतनी 3 चीजें हो गई। अब कोई भी बच्चा यहाँ आके बस एक ऐसा खनिज उठाओ जो अधात्विक हो और तत्व हो। अधात्विक भी हो मीन्स उसमें धातु वो अधात्विक हो और वो तत्व भी हो, ऐसा कोई खनिज उठाओ यहाँ पे आके। कोई नया बच्चा आएगा? हाँ शिवानी आएगी, चलो बेटा। अधात्विक खनिज उठाना है और वो तत्व भी हो, ऐसा कुछ हमें बताना है आपको। वहां से उठा के देख लो खूब ध्यान से, जल्दबाजी नहीं की जाती है। खूब ध्यान से देखो, उठाओ फिर बताओ। ठीक, इन्होंने कुछ उठाया, आगे आओ, ले आओ। हाँ वेरी गुड। देखो इन्होंने ये एक खनिज उठाया। शिवानी खुद बताएंगे बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम तो कुछ होगा। अरे भूल नहीं गई, तुम्हें याद है तुम बताती नहीं। बताओ बेटा, बताओ, इधर आओ, बताओ। अरे बताओ ना, ये ना हो। अब क्या आपको नाम भूली जैसी दे, अब उठाए लो इतने। नहीं बिटिया, जब देखी नहीं तुमने, देखो देखी नहीं, आज तक दगाव करो बच्चा, तुम देखी नहीं। ये बताओ दीदी, सबको पता है। हाँ क्या है ये गंधक है बेटा, गंधक सल्फर। तो ये खनिज है नहीं है? ये धात्विक है? ये धात्विक है? ये अधात्विक है, ये धातु थोड़ी है। तो ये देखो खनिज है, अधात्विक है और ये तत्व है। क्यों? क्योंकि सल्फर सीधे तत्व अवस्था में है। बैठ जाओ, हो गया? तो इतना समझ में आ गया? इसी के साथ इस टेबल पे बहुत से रख के सबको मैं दिखा चुका हूँ, सब आपको बता चुका हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है? ये माइका है। ये क्या है? माइका है। आप देख रहे हैं ये चमक रहा होगा पत्थर, ये आपको इसमें चमक दिख रही होगी। ये देखो इसमें भी आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये दिख रही है चमक। तो ये माइका है, माइका। ऐसे अभ्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक। तो ये भी एक अधात्विक खनिज है और ये यौगिक के रूप में होता है। इसे एल्युमिनियम पोटेशियम के सिलिकेट्स होते हैं, ये उस रूप में पाया जाता है, अधात्विक खनिज है। इसके बाद मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ बहुत सुंदर चीज। ये मेरे हाथ में स्फटिक है। क्या है? स्फटिक है, रियल स्फटिक है। ये रियल चमकने वाला, ये देखो रियल स्फटिक है। तो ये दोनों चीजें ये सिलिका से बने होते हैं। क्या बनते हैं? और सिलिका एक खनिज है। सिलिका एक खनिज है जो कि अधात्विक होता है। क्यों? क्योंकि सिलिका अधातु है। ठीक, सिलिकॉन अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन, तो ये सिलिका से बना, सिलिका है यानी SiO2। तो ये अधात्विक हो गया, यौगिक हो गया, तो ये हो गया। ये सब इसी से बने ये वाले, और ये भी ये अभ्रक से। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि खनिज 2 तरीके के होंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। सारे आपके सामने रखे हैं, आप उनको देख सकते हो और पहचान भी सकते हो। सब आपके सामने रखे हैं, सब जितने भी हैं।